वो बात की बात है। मैं आपको बहुत 2 मिनट आपका समय और लूँगा और इससे ज़्यादा समय ले लूँगा। जो ये शरीर है ना, सप्त धातुओं से बना है। हड्डी, चर्म, मांस, मेरु, मज्जा, रज और वीर। इस पर भी भेद कर दूं। रज जो है औरतों में होता है। औरतों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है रजोस्राव, वीर, और वीर मनुष्य का। तो खैर जानकारी के लिए बता दें, तो इस तरह से सब धातुओं से, और इसमें ऐसे तो तमाम कारक हैं। मूल रूप से 3 नाड़ियाँ, वैद्य आपकी नाड़ी पकड़ते हैं, 3 उंगली रखते हैं। तो एड़ा, पिगला, सुषुम्ना। जिस ज्ञानी विज्ञानी का शरीर ब्रह्मरंध्र से निकलता है, सुषुम्ना नाड़ी। स्वर विज्ञान के बारे में इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, मैं आपको उधर नहीं ले जाऊंगा। बाल बच्चों को आपको अपना जीवन जीना है कि स्वर विज्ञान चक्कर में पड़ोगे, ये सब नहीं करना है। भगवान राम का भजन करो। लेकिन मूल चीज़ आप समझ लें कि स्वर विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। कौन सा स्वर दायां, कौन सा बायां। इसको शीत स्वर, उष्ण स्वर भी कहते हैं। दाया बाया तो जानते हैं, तो स्वर थोड़ा बहुत तो जानकारी, उससे लाभ है। कभी आप एकांत मिलेंगे, समझना चाहें मैं समझा दूंगा स्वर होता क्या है। तो ये जो एड़ा, पिगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं, नहीं इनका सर यही बताते चलें, थोड़ा बहुत ज्ञान हम लोग भी अकेले में कहाँ। देखिए, एड़ा, पिगला, सुषुम्ना को नियंत्रित आप तभी कर सकते हैं, आपके पास पूरा समय है। जैसे डॉक्टर साहब हमको जानते हैं, बिंद्रा भाई भी जानते हैं। हमने 1.5 वर्ष में अपना 16 किलो वजन घटाया। कितना? 16 किलो, बिना कुछ खाए पिए, कोई दवाई नहीं खाई। और भगवान की कृपा है, मैं तो उनको धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे पास अभी बुलेट थी, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, बेच डाली मैंने। लेकिन एक दिन में मैंने साइकिल 272 किलोमीटर चलाई है, कई बार, 2-3 बार ऐसा हुआ है। और मोटरसाइकिल से 500 किलोमीटर जाना आना तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य रहा है। अगर योग ना होता, सुरेश भाई कहते हैं किसी योग की बात करो, तो कहते हैं कौन फ़ायदा है, और कहाँ तक बताएं। हम अपने कई मित्रों से कहते हैं आज चलो वहाँ कभी गोष्ठी, वहाँ कहाँ मिल गई, कौन फ़ायदा है। तो मेरे भाई, मेरी कमर में दर्द नहीं होता है, मेरी आंखें ठीक हैं, मेरे दांत ठीक हैं, कहीं दर्द नहीं होता है, धुंधुनी नहीं है, श्वास, लीवर, फेफड़ा सब ठीक है। तो ये योग की देन है। अब बताइए, इटावा कहाँ है, मगहर कहाँ है, गोरक्षपीठ कहाँ है। गोरक्षपीठ तो मैं 3 बार मोटरसाइकिल से गया हूँ, वापस आया हूँ। अभी मेरी जस्ट यात्रा है। कुछ स्थितियाँ डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा ही हमारे बारे में मैंने बताया था, वृंदावन जाने की है और वहीं पर निवास करने की है, घर मकान बेच करके। घर का जोगी जोगी आन गाँव का सिद्ध है। अभी हमारे बारे में बिंद्रा भाई बताएंगे, फिर कुछ कमियां निकालें। इनके बप्पा बड़े खराब हैं, बहुत दुष्ट है, चोर है, चमार है, ये है, वो है। महात्मा बुद्ध घूमते रहे, टहलते रहे। राम भगवान अगर अयोध्या में किसी ने टिप्पणी की थी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है। अगर भगवान राम यहाँ सेना इकट्ठा लेके जाते, कौशल नरेश को ले जाते, उनका वहाँ ननिहाल था भरत का, वहाँ से ले जाते तो शायद हार जाते। भालू बंदरों को ले गए, अच्छा किया उन्होंने। तो इसमें 3 और बड़े कारक हैं। जानते हो कौन से कारक हैं? जब कहीं अच्छे कार्यक्रम में जाओ तो पूछेगा फ़ायदा क्या है, और अगर ले आए तो आपका खून चूस लेगा। वो एक पिस्सू नहीं होता है, एक पिस्सू आप बैठा लाए गाड़ी पे, तो वहीं से वो काटना शुरू करेगा। कई बजे तक गोष्ठी चली, जैसे 12 बजे उंगली करे शुरू करी। ऐसे लोगों को मत लाइए, कभी गोष्ठी में न ले जाइए, किसी प्रवचन में मत ले जाइए, नहीं वो पिस्सू बन के आपका खून चूस लेगा।